तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म आ चुका है, आप इसे भर सकते हैं। और इसमें कुल सीटें, कितनी फ़ीस लगेगी, सभी छात्र, राज्यों के छात्र भर सकते हैं इसे फॉर्म को। और अंतिम तिथि इसकी 31/3/2025 है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फॉर्म है, उसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी पर आपको यहाँ पर देखिए मेन पेज मिलेगा। इस जगह पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा होता है इस जगह पर। तो यहाँ पर आप जब जैसे ही इसको टिक करते हैं तो आपको एक नए इंटरफेस पर ले जाता है, एडमिशन 2025 और 26 पर। यहीं पर आपको नीचे प्रोस्पेक्टस मिलेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसी में से एक बीएससी नर्सिंग भी है। यहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, क्योंकि ये इसकी जो सीटें होती हैं वो दो तरीके से भरी जाती हैं। एक तो इसके एग्ज़ाम यानी सेट के तहत भरी जाती है, जो सेट एग्ज़ाम ये फॉर्म कराएगा, जिसका सेट का फॉर्म जो 2025 का होगा। एक तो तरीका इस एग्ज़ाम के तहत इसमें एडमिशन लेने का होता है, और एक होता है नीट के तहत। एक नीट का स्कोर आपके पास 2025 का होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं। आप दोनों मेथडों को आपको बारीकी से समझना होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी आपको ये वाला फॉर्म भरना है कि ये भरना है कि आपको दोनों भरने हैं। तो क्लियर है, यानी आपको नीट का भरना है या दोनों। इस पर भी हम आपका डाउट क्लियर करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे कि कितने कॉलेजेस हैं इसमें। टोटल कॉलेज करीब करीब 8 कॉलेजेस हैं इसमें। 8 कॉलेजेस आपको मिलेंगे और करीब करीब 300 प्लस सीट्स आपको मिलेंगी। तो ये टोटल चीज़ें आप देख पाएंगे, और दिल्ली के बाहर के भी लोग फॉर्म भरेंगे और दिल्ली के अंदर के भी लोग फॉर्म भरेंगे। तो यानी दोनों तरीके से हैं, एक एक चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये इसका प्रोस्पेक्टस है, इस फॉर्म को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, मेंशन की गई हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक आप फॉर्म को ये भर सकते हैं। तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। इसकी एडमिशन जो फॉर्म की शुल्क है वो है 2500 रुपये। ये सेट के नाम से जाना जाता है। ये गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है, उसका जो सेट का फॉर्म है वो ये फॉर्म है, उसकी फ़ीस आपको ये देनी पड़ेगी। लेकिन बीएससी नर्सिंग, हमने जैसा कि आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग के लिए दो मेथड हैं फॉर्म को यानी एडमिशन लेने के लिए। एक है सेट का एडमिशन यानी सेट के तहत, एक है नीट के तहत। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि नीट का ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम दोनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप किसके तहत जाना चाहेंगे वो आप तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल फॉर्म आ चुका है। देखिए, यहाँ पर आप पाएंगे कि जो टोटल सीट्स हैं वो टोटल सीट्स 344 सीट्स हैं। कितनी? 344 सीट्स हैं। और इसमें सभी प्रकार के आरक्षण आपके लागू हैं। अगर हम कॉलेज के हिसाब से बात करते हैं तो कॉलेज के हिसाब से आप पाएंगे टोटल कॉलेज यहाँ पर 8 कॉलेज मिलते हैं। टोटल 8 कॉलेज हैं। सभी में किसी में 50 सीट्स आपको मिलेंगी, किसी में 60 सीटें मिलेंगी। इस तरीके से टोटल सीट्स आपको मिलती हैं, किसी में से कम सीट्स मिलेंगी। तो शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग 8 नंबर पर, और दूसरा है पन्ना दाई स्कूल ऑफ नर्सिंग जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसमें आपको 40 सीट्स मिलती हैं। ऐसे ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, फिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल 22 सीटें मिलेंगी। इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल 22 सीटें मिलेंगी। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग वीएमएमसी सफदरगंज, इसमें 50 सीटें मिलेंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें आपको 60 सीटें। सेंट स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें 50 सीटें, अल्पसंख्यक संस्थान है। तो इस तरह की सीटें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया को समझ लीजिए, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा आपको फॉर्म कौन सा भरना है। सभी उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2025 का फॉर्म भरना जरूरी है। उसमें आपको एग्ज़ाम देना, उसका स्कोर कार्ड होना आपके पास जरूरी है। प्रवेश नीट यूजी 2025 के तहत प्राप्त मेरिट के आधार पर आपका सेंट्रलाइज काउंसलिंग की जाएगी। यदि देखिए यहाँ पर, यदि नीट यूजी मेरिट सूची के बाद सीटें खाली रहती हैं तो शेष सीटें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपको फॉर्म हम दिखा रहे हैं उसकी मेरिट सूची के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। तो यानी कुल मिलाकर फॉर्म, अगर आप दोनों तरीके से एलिजिबल होना चाहते हैं, कहते हैं कि आप सेट के माध्यम से भी आप एलिजिबल हो जाएं और नीट के, तो आपको क्या करना होगा, आपको दोनों फॉर्म भरने होंगे। एक नीट का भी फॉर्म भरना होगा आपको। तो यहाँ पर आप नीट का फॉर्म भी भरेंगे, यानी नीट का फॉर्म भी भरना होगा और आपको सेट का फॉर्म भरना होगा।
तो उसमें अगर आप ऑल इंडिया कोटे से जाना चाहते हैं, आप दिल्ली के बाहर से हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर नीट का फॉर्म है। अगर आप दिल्ली के तहत हैं तो आप जो चाहें आप उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता देख सकते हैं, योग्यता उम्मीदवारों की यहाँ पर आप पाएंगे कि 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, और यहाँ पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इन सभी में 50% अंक होने चाहिए अगर आप जनरल श्रेणी में हैं। अगर SC ST OBC में है तो आपका 40% से भी काम चलेगा। तो ये डिटेल है, ये योग्यता है, और साथ में नीट का स्कोर आपके पास होना चाहिए, तभी आप उन कॉलेजेस में ले सकते हैं। यदि आप नीट के थ्रू आना चाहते हैं, हम आपको बता दें, यदि आप नीट के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको ये वाला सेट का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप फॉर्म मत भरें, सीधा नीट का भरेंगे, और नीट का फॉर्म भरने के बाद सीधे सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है आपकी, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें MBBS, BDS, BUMS सभी की काउंसलिंग होती है। उसी में BSc नर्सिंग की भी काउंसलिंग होती है। उसी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत आप नीट के स्कोर पर ये कॉलेज पा जाएंगे ऑल इंडिया कोटा से। तो कुल मिलाकर अगर दिल्ली के बाहर से हैं तो फीस संरचना देख लीजिए। BSc नर्सिंग के लिए प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस आपको इन सभी कॉलेजेस के लिए जो दी गई है 50,000 रुपये देनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय शुल्क 20,000 रुपये देना पड़ेगा प्रतिवर्ष। परीक्षा शुल्क 3,000 रुपये देना पड़ेगा। और फिर इनोवेशन और इनक्यूबेशन फीस आपको 500 रुपये। एलुमनी योगदान फीस की जो केवल एक बार है वो आपको 2,000। रजिस्ट्रेशन फीस केवल एक बार है, वो आपको 1,000। तो इसलिए कुल फीस प्रथम वर्ष में आप जो देंगे वो 76,500 रुपये आपको फीस देनी होगी। द्वितीय वर्ष में 78,500 रुपये आपको देनी होगी। तो इस प्रकार आप फीस प्रतिवर्ष आप समझ सकते हैं कि जो आपको फीस यहाँ पर देनी है। काउंसलिंग प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन केंद्रीकृत होगी। अगर आप नीट के तहत आते हैं तो आपको ये एक बेहतर विकल्प मिलेगा। इसके लिए आपको ये सेट का फॉर्म नहीं भरना। अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरह के सीटें नीट के थ्रू अगर खाली रह गई तो हमें कैसे मिलेंगी, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यानी दो विकल्प हैं। अगर आप नीट नहीं देना चाहते हैं तो सेट का भी विकल्प है, लेकिन तभी है जब वो नीट के थ्रू कोई भी सीट बच जाए, तभी आपको यहाँ पर वो मिलेगी। जब आप प्रवेश लेंगे तब आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं का होना चाहिए। यानी फॉर्म आप 12वीं की परीक्षा, अगर आपने एग्ज़ाम 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया है, अभी होने वाला है जो कि फरवरी के एंड में है, तो आप तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ये जब काउंसलिंग होगी जून में, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप अपेयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। नीट यूजी स्कोर, स्थानांतरण, नीट ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र लागू है। OBC SC ST EWS तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट यदि लागू हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीट यूजी के बाद सेट के माध्यम से प्रवेश लिया जाता है। जो भी राष्ट्रीय स्तर के छात्र आवेदन कर सकते हैं, वो बशर्ते पात्रता के मापदंडों को पूरा करते हों। सुझाव के लिए, यदि आप दिल्ली के बाहर से हैं तो नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन करें और काउंसलिंग प्रक्रिया में ऑल इंडिया कोटा के तहत हिस्सा लें, जिससे आपको बिना किसी समस्या के आप कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं तो ये याद रखिए, ये वीडियो याद रखिए, आप कहीं सेव कर लीजिए, कहीं लिंक शेयर कर लीजिए। तो आप अगर ऑल इंडिया बाहर से हैं, इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, यानी आप जो है दिल्ली के आउटर साइड से हैं, तो आपको नीट के थ्रू आपको जाना चाहिए। ये एक सुझाव है आपको। और ये सभी सीटें अविवाहित महिलाओं के लिए हैं, यानी अनमैरिड जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है, यानी मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। केवल अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म उपलब्ध। तो अपनी योग्यता, सीट्स, सभी चीज़ों को देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप फॉर्म को सही तरीके से समझ गए होंगे कि ये फॉर्म किस स्थिति में भरनी है और किस स्थिति में आपको फॉर्म ये नहीं भरना है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम BSc नर्सिंग का यहाँ पर आपको और एक डिटेल दे सकते हैं। ये आप कोड देख सकते हैं और यहाँ पर उसके सामने सीट्स का ब्यौरा भी आप देख सकते हैं। सारी सीट्स का ब्यौरा है जो कि इस पर्टिकुलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के तहत आती हैं। पूरे 8 कॉलेज हैं टोटल। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ये टोटल सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं।
तो कुल मिलाकर आप फॉर्म को भरना चाहे तो आप इस सेट का फॉर्म भर सकते हैं, या आप नीट के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप नीट का फॉर्म का इंतज़ार करें। जैसे आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तब भी आप वो नीट के थ्रू इन कॉलेजेस को पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।